शारदीय नवरात्रि की समाप्ति माँ दुर्गा के नवम रूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा से होती है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और उन्हें यश, बल और धन भी प्रदान करती है। शास्त्रों में माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री के पास अनिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, गरिमा, लघिमा, इशित्व और वशिष्ठु यह 8 सिद्धियां हैं। माँ सिद्धिदात्री महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। माँ के 4 हाथ हैं। माँ के हाथों में शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण किया है। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी मानते हैं। सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था। वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा के अनुसार जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहनें। माँ की प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफ़ेद रंग पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद सफ़ेद फूल अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा, फल अर्पित करें। माता सिद्धिदात्री को प्रसाद, नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, खीर और हलवे का भोग लगाएं। कहते हैं कि माँ को इन चीज़ों का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती है। माँ सिद्धिदात्री का अधिक से अधिक ध्यान करें। नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन भी करें। नवमी तिथि शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 4:45 से सुबह 5:36 पर। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:58 से दोपहर 2:43 तक। कन्या पूजन की विधि। कन्या पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित करें। गृह प्रवेश पर कन्याओं को पूरे परिवार के साथ स्वागत करें और देवी दुर्गा के सभी 9 रूपों का ध्यान करें। कन्याओं को स्वच्छ जगह बैठाकर सभी के पैरों को हल्दी, कच्चा दूध, पुष्प एवं दुर्वा मिश्रित जल से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए। पैर छूकर आशीष लेना चाहिए। उसके बाद सभी देवी स्वरूप कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करके कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार दें। उनके पुनः पैर छूकर आशीष लें। कन्याओं की उम्र 2 से 10 वर्ष तक होनी चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी चाहिए और एक बालक भी होना चाहिए, जिसे भैरव का रूप माना जाता है। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूरी नहीं होती, उस तरह कन्या पूजन के समय एक बालक को भी भोजन कराना बहुत जरूरी होता है। अंत में कन्याओं के जाते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद दें। नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि की पूजा बिना कन्या पूजन के अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि के 9 दिन में किसी भी दिन कन्या पूजन की जा सकती है। वहीं अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 10 वर्ष तक की कन्याओं की पूजा करना अति पुण्यदायक माना जाता है। जय माता की। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।